चलिए श्री गणेश कीजिए। श्री गणेश किया जाए। साहब नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, शुभ नमस्कार। संध्या। चलिए तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए अभिषेक जी। हाँ शुरू है, ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑलरेडी स्टार्टेड। चलिए प्रश्न स्क्रीन पर है, शुरू कीजिए, जल्दी जल्दी आगे भागा जाए। ठीक है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन डी। इस बार लग रहा है कि हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे नेट। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बघेली, डी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, क्षेत्रीय, मालवी। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? बिहार, ब्रज क्षेत्र, उड़ीसा, बंगाल। ब्रज क्षेत्र ही होगा। ब्रज बोली उपभाषा है। बोली है ना, बोली मतलब ये एकदम बिल्कुल बांग्ला वाला टोन है। हाँ, बंगाल। हाँ, बंगाल उड़ीसा में कंफ्यूजन है, बंगाल होगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की? बघेली नहीं है, डी नंबर। बघेली भी है। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? संतोष भैया एक ड्रॉ के बगल वाला ले लेना, एथिया हाइलाइटर वाला ले ला। हाँ ये हाई ले ला। ओके। सघोष महाप्राण। अच्छा, ज होगा। ज। अच्छा हाँ। सघोष। सघोष और महाप्राण दोनों है ना? घ बी। हाँ, घ होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट स्वर है? लिखा है ना। हाँ। हटा दिया। स्वर आ है, आ। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? पतंजलि। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। खड़ी बोली सुख सागर। खड़ी बोली का रचयिता कौन है? नहीं, खड़ी बोली का ये जो लल्लू लाल जो रचना किए हैं प्रेम सागर, वो है ना खड़ी बोली का प्रथम? प्रेम सागर है क्या? हाँ, लल्लू लाल जी ने जो रचना किया वही है ना? हाँ, लल्लू लाल जी का ही है, लल्लू लाल जी का ही है। हाँ, तो प्रेम सागर ठीक है। सुख सागर किसने लिखा है? सदल मिश्र। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। मेरठ में ही बोली जाती है। हाँ, ठीक बोल। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये क्या है? प है। हाँ, ओष्ठ है। ओष्ठ है। कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी, बघेली, मैथिली, खड़ी बोली। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है।
ठीक है। पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। च छ च च छ तालव्य। च छ च छ। इनमें से कौन सी राजस्थानी की नहीं है? बुंदेली। बुंदेली। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी मारवाड़ी। मारवाड़ी। मारवाड़ी मारवाड़ी है, मारवाड़ी सही है। हिंदी भाषा का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से है। सौरसेनी अपभ्रंश से है। हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप हिंदी उर्दू मिश्रित है। बी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? बांगरू, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी। 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 अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा किसने कहा गुलेरी। है? चंद्रधर क्वेश्चन शर्मा रिपीट गुलेरी हुआ ने है। कहा है। क्वेश्चन रिपीट हो गया ठीक है। ना? हाँ, दूसरी तरीके से लिखिए। हम्म। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। हिंदी का व्यवहारिक रूप। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। हिंदी का शासकीय रूप। हिंदी का शासकीय रूप। निम्नलिखित में से अर्ध या स्वर कौन सा है? और वह। कौन सी पूर्वी हिंदी नहीं है? बिहारी नहीं है पूर्वी हिंदी। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? वर्ण। बोली का लघुत्तम रूप वर्ण ही होगा। लघुत्तम वर्ण वर्ण निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, कन्नड़। 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 काशी का। इस क्षेत्र में काशी का। काशी का। बनारस काशी का। बनारस बनारस है। काशी का। इस अच्छा पे तो हम प्रश्न है लोग लेकिन। इस पे हम लोग अच्छा खासा चर्चा कर चुके हैं। हाँ, काशी का बनारस। देवनागरी लिपि को ब्राह्मी से ये 2 बार हो गया है, एकदम सेम टू सेम ब्राह्मी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? राहुल शंकराचार्य ने कहा था। झा जी। राहुल संस्कृतिया नहीं होगा, काहे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो है नहीं, तो वहां से कंफ्यूज होते। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में क्या ख्याल है? हो जाए नहीं तो बताइए, आप ही बताइए। एक्चुअली अब नहीं, इसमें ना मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका देख लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। राहुल संकीर्तन का तो है ही, लेकिन यहाँ पे साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ छोटा सा कोई इसमें ये होगा, ट्विस्ट होगा, वो मतलब सही होगा, हम लोग कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं ये और भी कहीं मैं चेक भी कर रहा हूँ, कहीं भी कई जगह पे लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी से है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? राजस्थानी साहित्य से। राजस्थानी साहित्य। अच्छा, डिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल भाषा जो है, तो डिंगल भाषा का क्या अभिप्राय है? ये कर्कश स्वर का होता, इसमें होता है डिंगल में? नहीं नहीं, हाँ, डिंगल कर्कश होता है और पिंगल कोमल कांत होता है।
क्योंकि ब्रज भाषा को कोमल भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो जो राजस्थानी मिश्रित हिंदी है वो डिंगल रही है, और जो ब्रज भाषा मिश्रित हिंदी रही है, मतलब जिस हिंदी पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, वो पिंगल कही जाती है। तो चूंकि अब पिंगल मतलब ब्रज भाषा कोमल है, तो पिंगल को कोमल कहा गया और राजस्थानी को कर्कश कहा गया। इसमें मलयालम लग रहा है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन, हाँ सही एकदम। हिंदी भाषा और की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। और सही। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अवधी। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बुंदेली। बुंदेली नहीं आती है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या अयोगवाह है? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी से हुआ। 2 बार आ गया। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट्ठ। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 10 थे शायद, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन 10 अच्छा 8 है। क्या लिखा है? मगही। हाँ, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? बिहार। बिहार में है। मगठी पता क्यों? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। इतिहास, अर्थ, रूप, रचना, ध्वनि। इतिहास, ध्वनि। पारिवारिक ये सब भारोपीय परिवार बोल रहे हैं ना, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार। ये तो भाषा क्षेत्र होना चाहिए ना मेरे ख्याल से, मतलब ऑप्शन में नहीं है। नहीं, भाषा क्षेत्र नहीं है तो इतिहास। अपभ्रंश का मुख्य छंद है? दूहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है। प्रश्नोत्तरी नहीं दिख रही है। वैसे अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है या दूहा, जो बोले। दमे दीर्घ का दूहा बोले या दमे का दोहा बोले। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस ऊपर स्क्रॉल नहीं हुआ है। 44 दिख रहा है, 45 नहीं दिख रहा है। मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे, क्वेश्चन पेपर ही दिख रहा है। इसके इज प्रेजेंटिंग ही दिख रहा है। उथल पुथल मच गया। कवि ने को ऐसी तान सुनाई कि जैसे उथल पुथल मच गया। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच गया। दोहा छंद आते ही उथल पुथल मच गया। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। जब मैं हल्का सी मर आ गया। आगरा खड़ी बोली का क्षेत्र है। खड़ी बोली। 45 नंबर क्वेश्चन दिखाओ। 45 नंबर से तो हो गया ना दोहा। हाँ ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, इस पर भी बहुत बात हुई थी। सॉरी, ये खड़ी बोली होगा इसका भी। आगरा खड़ी बोली है, ब्रज है? आगरा का मेरे हिसाब से तो खड़ी बोली है। ब्रज तो दिखता है। एक्चुअली दोनों ही बोले जाते हैं आगरा में, खड़ी बोली भी और ब्रज भी। हाँ, दोनों ही। आगरा पर मथुरा का प्रभाव है। यही तो तकलीफ कर देगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना
तो परेशान कर देगा, हाँ क्योंकि ब्रज जी में भी आगरा ब्रज मतलब ब्रज भाषा भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनमें से इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं, अवधि नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पूर्वी याद रखिए बस, अवधि अब छ झाजी का उसके बाद काम कर लीजिए। श ध्वनि का तालव्य है। श तालव्य श बोलते भी हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, ये अच्छा प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन मन में आ रहा है, राहुल सांकृत्यायन आ रहा है। अच्छा रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी के आधुनिक भारतीय आर्य हैं। प्रतीच्य प्राच्य 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 है। आलम किस धारा के कवि हैं? अच्छा इसमें आ गया ठाकुर बोधा आलम, ये रीतिमुक्त, घरानंद, द्विजदेव, 5 हैं। रीति काल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबार में वैभव, भव्यता, अलंकरण, राज कवियों तथा कलाकारों के प्रति सभी है, जो उपरोक्त सभी। अभी असत्य कथन को चुनिए। रीति का विधारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। रीतिबद्ध कवि बिहारी हैं, घरानंद रीति मुक्त कवि हैं, आलम रीति सिद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि बिहारी गलत, आलम रीति सिद्ध गलत। हाँ, ये दोनों असत्य हैं। बिहारी हाँ, रीति सिद्ध और है, ये बाकी दोनों सही है। आलम रीति मुक्त है। निम्नलिखित में, अरे कहाँ गए? निम्नलिखित में से कौन से कवि रीति सिद्ध है? बिहारी है रीति सिद्ध के। चिंतामणि का संबंध रीतिकाल के किस रीतिबद्ध से है? देखिए इसमें रीति लक्षण नया झूठ मूठ कर दे दिया फंसाने के। 4 को ऑप्शन में पूरा करना है ना जी। रीति की अविरल परंपरा चिंतामणि से मानी जाती है। रीतिकालीन का विधार की विशेषता नहीं है। उक्त विचित्र आचार्यत्व, सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना नहीं है इसमें। अच्छा एडमंड रिव्स ने कहा है कि जो अपने बिहारी हैं वो शब्दों के कुशल प्रयोक्ता मात्र हैं, सिर्फ उनको उक्ति विचित्र आता है। निम्नलिखित में कौन सी रीतिकालीन का विधारा नहीं है? रीतिभुक्त नहीं है, बी। रीति निरूपण प्रवृत्ति का, रीति निरूपण प्रवृत्ति का, हाँ 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 ठीक है, परिचारिक ग्रंथ है रीति निरूपण। रस वाला ही होगा, रस पता नहीं, रस विलास या कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु, ठीक है, कविकुल कल्पतरु, ठीक है। बिहारी के काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है। क्या है? दरबारी संस्कृति का प्रभाव, सामाजिक नैतिक दुर्बल था, जन समुदाय में काव्य रुचि का भाव था, जन समुदाय, सामाजिक नैतिक रूप से दुर्बल, समाज नैतिक रूप से दुर्बल, जन समुदाय में काव्य रुचि का भाव था। ओके। रीतिरात्मा काव्यस्थ, ये काव्यस्थ काव्य, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वामन, आचार्य वामन, ठीक। वामन, ये तो 1700 से 1900 विक्रमी, बी। कल ही तो आप बता रहे थे। हाँ, डॉक्टर नागेंद्र ने प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को 5 भागों में बांटा है। आगे क्या है? असंगत, तो भक्ति काव्य इसमें से असंगत हो जाएगा। डॉक्टर ये प्रश्न ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नहीं, डॉक्टर नागेंद्र ने प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में ठीक। रीतिकाव्य, इसमें भक्त काव्य नहीं आना चाहिए अगर ऐसा है तो। हाँ,
सही बात। इससे ना इसको देखा जाएगा तो 63 नंबर क्या उत्तर दिया है? रीति काव्य दिया है। रीतिबद्ध काव्य दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अच्छा ओके ठीक है। इनमें से इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? पूर्व मध्यकाल नहीं है, वो उसको भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। बी। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विभाजन कितने भाग में? 3 भाग में। उन्होंने ज्यादा किया था क्या? नहीं, यहाँ पे भी 3 बता रहा है, नहीं सॉरी 2 तीन ही बता है रहा हाँ। है। नहीं, अच्छा 2 3 बता रहे। गलत भी तीन हो तो सकता 3 तो सर्वमान्य है। हो सकता है उन्होंने 2 बोला हो, रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त को नहीं माना हो। हो सकता है। किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? रीतिकाल में। राजभाषा व काव्य भाषा क्या थी? फारसी और ब्रज। केवल फारसी और ब्रज। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अलंकृत काल नाम दिया है। अलंकृत होगा या श्रृंगार होगा? अलंकृत है। अलंकृत या श्रृंगार में से एक होगा। श्रृंगार है। ठीक है। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की वाणी हूँ। किस कवि की है? ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो। ये तो मुश्किल हो गया। भिखारी दास। मुश्किल में भी आप हल ढूंढ लेते हैं आसानी से। नहीं, तुक्का मारा, थोड़ा सा वो ज्यादा नजदीक लगा। जी। बिहारी सतसई इनमें से किस में आता है? मुक्त काव्य में आता है बिहारी सतसई। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे हों तो राधा कृष्ण का यही अनुराग। ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी है क्या? रामचंद्र शुक्ल तो लग रहा है लेकिन। उसमें होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग बनते गीत मनते शासन के साथ। ये है नगेंद्र। नगेंद्र हैं। गूगली दे दिया। अच्छी बात। घनानंद को अमर करने वाली रचना क्या है? सुजान। सुजान सागर। सुजान चरित। सुजान चरित। सुजान सागर हाँ। ठीक है। ये भी भिखारी दास का है। यदि जहीं सु कवि तो जानो कविताएं ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को। भिखारी दास है। ये तो फेमस पंक्ति है। लोग कवि। देखिए ये मैंने कल बोला था। ये घनानंद का है। जी। लोग लोग लागी कवित बनावत मोहि तो मोर कवित बनावत। आचार्य केशव दास की रचना कवि प्रियता वीरदेव सिंह चरित्र का रचना काल। बहुत अच्छा। 1556 से 1591। आचार्य 1590-91 के आसपास थे। 1550 के थे। 1591 से 1607। 1601 से 1607 ठीक। तो तुक्का ही था। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। देखिए ये रीतिकालीन कवि हैं गुरु गोविंद सिंह जी, लेकिन इनका न रीतिबद्ध में नाम आता है, न रीति सिद्ध में, न रीति मुक्त में। देखने में कहाँ किसी में नाम नहीं। कहीं नाम नहीं देखने को मिलेगा आपको। केशव को किसका आश्रय प्राप्त था? महाराजा राम सिंह, प्रताप सिंह, इंद्रजीत सिंह। जय सिंह तो बिहारी। इंद्रजीत सिंह ठीक है। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है?
भाषा भूषण, पद्माभरण, पद्माकर, रस रहस्य, वाणी भूषण। वाणी भूषण, रस रहस्य, अच्छा रस का है ये। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? ये है चिंतामणि, चिंतामणि काव्य प्रकाश, भूल गया। रस निधि की है काव्य प्रकाश, ठीक है। गिरिधर कविराय की रचनाएं किस कुंडलिया में है? 80 नंबर। रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों में है जिनमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति एवं ध्वनि आदि के भेद स्वरूप व अवयव आदि के लक्षण दिए गए हों। कथन किसका है? शुक्ल जी, ये तुक्का ही है। नगेंद्र जी, ठीक, तुक्का लग नहीं रहा है। डॉक्टर भागीरथ भागीरथ। ने। ठीक। ये भी कल हमने कविराज, देखा। कविराज शिरोमणि की पदवी पद्माकर को। असंगत छाटिए। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, कला काल, अलंकृत काल। अलंकृत काल शायद जॉर्ज, अलंकृत काल नहीं किया कहा था जॉर्ज ग्रेशम ने, क्या कहा? ये गलत है। क्या कहा था, ये अच्छा प्रश्न है। या तो कला काल कहा था या तो रीतिकाल ही कहा था। देव की रचना कौन सी नहीं है? सुजान चरित नहीं है देव की रचना। रीतिकाल के रीति चेतस और काव्य चेतस दो भेद किसने किए हैं? यही तो डॉक्टर बच्चन सिंह, चलिए, मुझे नहीं पता था। वट पीपल के रचयिता कौन है? नहीं पता, आज निकल आ गया। रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसाद तासी थे। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? फिर उषा प्रेमवदा या नासिरा शर्मा में होंगी। उषा प्रेमवदा। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी ने लिखा है। कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ये पहला गिरमिटिया, एक साहित्यिक नहीं, डायरी। अच्छा डायरी। पहला गिरमिटिया तो है ना उपन्यास। हाँ, पहला गिरमिटिया अभिमन्यु अनंत की रचना है क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ। उनकी है। अरे पहला गिरमिटिया वैसे गांधी जी को बोला गया है, कोई अच्छे खासे आलोचक हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। जी जी, आपने एक बार बताया था। हाँ, उनका नाम अभी निकल गया है। जगन की रचना परमाल रासो है। अरे परमाल रासो आलाखंड दोनों ही लिखा हुआ है। अच्छा, तो अल्लाह भी उसी उन्हीं का है ना? परमाल रासो आलाखंड एक ही है। अच्छा, एक ही है। ये दो परमाल ही है। रासो ब्रैकेट में आलाखंड रहता है। आलखंड लिखा है, गलत है। हाँ। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? क्या बोलेंगे? वेदांत है या योग वशिष्ठ है? जी, हठ योग। योग,
वेदा हठ योग है, ठीक। ये सब तो लेकिन आधुनिक काल का क्वेश्चन आ रहा हाँ, अब यहाँ से मिक्स है। है। इनमें से कौन तार सप्तक कवि नहीं है? और थोड़ा ऊपर उठाइए। इसमें से नहीं है ना? तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं नहीं लग रहा। है। भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा किसने कहा है? वेरी गुड। शिवदान सिंह चौहान। नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए, इतना कठोर बोलते थे। पहाड़ी हिंदी का खस से हुआ है, खस। हिंदी किस परिवार की है? भारोपीय। अरे लोग, इनमें से कौन सी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधि। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वर्ण रत्नाकर भी नहीं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ही है। वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डाउट में डाल दिया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत को अब तो संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, सब देख लीजिएगा, मुझे भी पता नहीं। इसमें क्या पाली लिखा है? क्या इसमें पाली लिखा है? हाँ, पाले लिखा है, इतने ही मुझे भी डाउट हाँ, हो तो रहा था, ठीक। लेकिन प्राकृत लिखा है, संस्कृत। पाली प्राकृत अपभ्रंश से ये लोग प्रथम प्राकृत बोल सकते हैं, हो भी सकता है। ठीक है, इसको इसको है ये करके रखिए। कौन सी बोली आकार बाहुल्य नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। ब्रज नहीं है शायद आकार बाहुल्य। आप बता दीजिए इसके बारे में। ये पहले तो आकार बाहुल्य, ये मतलब क्या इसका फंडा क्या अरे है? मतलब आकार बाहुल्य मतलब लास्ट में जब हम लोग कुछ बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, का करता रह, तो ये हाँ, अ बहुला हो जाएगा। का करता नी, ई बहुला हो गया। तो उसी तरह आकार आकार बहुला का जैसे अवधि है। अगर आप ये चौपाई देखिए रामचरितमानस का, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आ रहा है, तो अवधि आकार बहुला हो गया। उसी तरह आपका मतलब ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा में जनहू या ओ है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जनहू करहू तरहू है, तो ऊ और ओ उसमें ज्यादा है, इसलिए मैंने ब्रज भाषा बोला। और छोटा छोटा ई भी है। चलिए, आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बघेली। बघेली नहीं आती। ये पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी बोलते ना, एकदम झाजी दिख जाते हैं, उनका चेहरा सामने दिख जाता है। अरे इतना अच्छा महाराज, फार्मूला दिए ना। याद हमको भी था अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, लेकिन इनका अब अच्छा ऐसा हो गया है आते ही इनका चेहरा आ जाता है। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। पाली 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 में हुई है। जा का हुई। हाँ, ठीक बा। भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी। भक्ति का सर्वप्रथम उपलेख मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये आपका ही बताया हुआ है। हाँ, ये कथादि में अनुरक्ति को भक्ति किसने माना है? अनुरक्ति को भक्ति किसने माना है? वाह। कथादि में गर्ग ने। ठीक है। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना गया? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप स्वीकार करता है। निर्गुण ज्ञान मार्गियों कहाँ गया के लिए छोड़ देता है। यह कथन
निर्गुण रूप में पिता, ये किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त और पीताम्बर दत्त बड़थवाल में से एक गणपति चंद्रगुप्त। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल, चलो ठीक। हिंदुओं ने मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी, वो न तो मुसलमानों को पराजित कर सकते थे, न अपने धर्म की अवहेलना कर सकते। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से, ये तो अच्छा अच्छा, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, ठीक। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति, ऐसे तो भज धातु से हुई है, इनको क्या लगा था? इनको भक्त से लगा था क्या? नहीं, इनको भी वही भज धातु, भज ही लगा था। हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? नहीं, गोकुलनाथ, नहीं पता। श्री रूप गोस्वामी। प्रचार के पुनः हिंदू सदा से आशावादी रहा है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल। भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति के पूजित ही। मैंने एक बार इस पर आप तिवारी जी याद कीजिए, आपने एक्सप्लेन किया था। ये यही वाला है। हाँ हाँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निर्गुण भक्ति का आधार ये रही है, श्वेताश्वेतर उपनिषद ही है। हिंदी पूजे देहरा, मुसलमान मसीदा। अच्छा, नामदेव है क्या? कबीर तो नहीं है, नामदेव ही है, ठीक है। प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? एक मिनट, रामानंद, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, प्रच्छन्न बौद्ध, शंकराचार्य को। चलिए, ये क्वेश्चन सुना था लेकिन उत्तर नहीं समझ पाए। स्मार्त संप्रदाय में पंच देवोपासना की व्यवस्था किसने की? स्मार्ट संप्रदाय तो रामानंद की संप्रदाय है, तो रामानंद जी ने ही की थी क्या? शंकराचार्य ने की थी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। तो हिंदू जाति निराश एवं पराजित हो गई थी, पराजित में ईश्वर की शक्ति के होना पड़ता। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल का है। ज्यादा कॉन्शियस हो जाने से गलती हो जाती है। श्री कृष्ण के अवतार से पूर्व भागवत धर्म के नाम थे। श्री कृष्ण के एकांतिक नारायण, पांचरात्र, सांत्वत, पांचरात्र, उपयुक्त सभी। भक्ति के सभी किसने खोल दिए थे? शंकराचार्य ने खोल दिए थे। रामानंद ने खोल दिए थे। अच्छा, हाँ, रामानंद। अरे यार, हाँ, इसीलिए इनको ना ये कहा जाता है आकाश धर्मा कवि, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। जैसे आकाश सबके ऊपर अपना सम्मान रखता है ना, वैसे इन्होंने सब पे सम्मान रखा था, इसलिए इनको आकाश धर्मा कहा जाता है। जानते हुए गलती हो गया। देश म्लेच्छाक्रांत है, कथन किसका है? म्लेच्छ, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, ठीक। बादरायण ने ब्रह्म सूत्रों की रचना लगभग कब की थी? तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछती, आप ही बताइए। 340, 380। नामदेव के 20वां खेचर थे। चली गई प्रतिभा। माई न होती, बाप न होता, कर्म न होता, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कथन किसका है?
हम्म, हाँ हाँ, ये विश्वक रामचंद्र शुक्ल में किताब सहित है, किताब के विश्वक है। चर नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। कोई नहीं। ये तो नाम लिखा है। अच्छा ठीक ठीक, है, चलिए ठीक है। ठीक है। आपको ये किताब में है। नामदेव द्वारा लिखित निर्गुण पदों की भाषा क्या है? तो धुक्कड़ी होगी या और बिल्कुल। कुछ है? तो हाँ धुक्कड़ी बिल्कुल। है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन आया था, दक्षिण से आया था। नारद सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? ले सर, कितने भेद हैं? 11। हिंदी में गेय पदों की परंपरा, इसमें ये बौद्धों से भी हो सकती है और लौकिक साहित्य से भी हो सकती है। सिद्धों सिद्धों से, से, सिद्धों। सिद्धों से हाँ है। सिद्धों से। सिद्धनाथ से ही शुरू हो गया, सुमेलित कीजिए। मुझे बताया हुआ है। शंकराचार्य का हो जाएगा अद्वैतवाद, क का 3 हो गया। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, तो क का 3 और ख का 4 किसमें है? क का 3, ख का 4 2 में है। ठीक है। रामानुजाचार्य का विशिष्ट हो जाएगा और निम्बार्क का द्वैताद्वैत हो जाएगा। सब तो हो ही गया। तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट तो 3 4 1, ये क अ होगा ऑप्शन 3 4 1 2। एक बार फिर से थोड़ा सा, एक बार आप बताए थे ये सब के बारे में, लेकिन अब फिर से हाँ देखिए, शुरू करते हैं हम लोग इसको अद्वैतवाद से शुरू करते हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद है, ये याद रखिए। ओके। और जब जब अद्वैतवाद शुद्ध हो जाता है तो वल्लभाचार्य जी आते हैं, जी। और जब विशिष्ट हो जाता है तो मतलब विशिष्ट हो जाता है तो रामानुजाचार्य आते हैं, और दोनों मिल जाता है तो निम्बार्काचार्य आ जाते हैं। द्वैताद्वैतवाद ऐसे याद किया था। शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध, और उसके बाद जब विशिष्ट हो जाता है तो निम्बार्काचार्य, सॉरी नहीं, वो निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत है। हाँ, ये रामानुजाचार्य। हाँ, कृष्ण जी का शुद्ध किया था, राम जी का विशिष्ट किया था। तो वल्लभाचार्य जी कृष्ण जी वाले थे और रामानुजाचार्य जी राम वाले थे। निम्बार्का को द्वैताद्वैतवाद कर दिया। इसमें ना मेरे को रामानुजाचार्य वाला याद रहता है। अब यहाँ पे विकल्प तीनों में है, एक 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 ये, अब अच्छा तीनों में एक है घर का। अब यहाँ पे फिर मेरा अच्छा, हरिदासी निरंजनी स्थापित संप्रदाय है। हित हरिदास स्थापित संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय। ठीक, ये क्या है? सब सीखा, सुमिलित कीजिए। रसिक संप्रदाय, सत्यनामी, राधा वल्लभ संप्रदाय तो हित हरिवंश हो गया। तो घ का 3 किसमें किसमें? एक में ही है, तो ये हो जाएगा, अ हो जाएगा। घर का 3 2 में है। अच्छा, 2 में है। देखिए, सत्यनामी संप्रदाय आपका किसका है? सत्यनामी संप्रदाय अग्रदास का है क्या? नहीं, सत्यनामी का जगजीवन दास। जगजीवन दास है तो 2, तो 4 2 ये हो जाएगा। हाँ हो गया, चलिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये रूप में रहूंगा, प्रछन्न रूप में चला जाता हूँ, समझ गया। डीएक्टिवेटिव मोड। हाँ जी, कमाल कमाल। शांत शब्द से संत की उत्पत्ति मानते हैं कौन? पीताम्बर बरसवाल। बिल्कुल। रामानंद ने किस दर्शन को माना है? रामानंद, रामानुजाचार्य तो विशिष्ट सबको मान। विशिष्ट विशिष्ट अद्वैतवाद माना है। रामानुज रामानंद एक में आते हैं। ठीक, अच्छा अच्छा। अच्छा, रामानंद और रामानंद दोनों एक ही में आते हैं। हाँ, रामानुज और रामानंद एक में ही आते हैं। अच्छा, बढ़िया। निर्गुण भक्ति से 2 भागों में किसने विभाजित किया? निर्गुण सगुण में शुक्ल जी ने।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति गई बात, ये है जवाब जी। राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रय शाखा को किस नाम से संबोधित किया? ज्ञानाश्रय शाखा को तो इसमें संत ही है एक, बाकी तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो मेरा मेरा साहिब एक है, दूजा कहा ना जाए, साहिब दूजा जो कहूँ, ये किसने कहा है? दादू ने कहा है, दादू दयाल, दादू कबीर दयाल, का दो। कबीर, मेरा कबीर साहिब का है। है बहुत बहुत अच्छा। दशरथ को त्रिलोक बसान, राम नाम का परम नाम। ये भी कबीर ने ही कहा है। कबीर ने कहा। हाँ जी, कबीर कबीर ये भी कबीर ने ही एकदम कहा है। एकदम लॉक कर दीजिए इसको। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत ये भी, की। ये तो पहले का ही दूसरा लाइन है। दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगत की गति लखी न जाए। पहला ही का ही है ये। भक्त मान के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद किस पीढ़ी के थे? वर्तमान रामानंद प्रथम या द्वितीय पीढ़ी के होंगे। चतुर्थ चतुर्थ। पीढ़ी। बाप बाप रे बाप, बहुत दूर चले गए। रामानंद हाँ। के गुरु थे नरहरियानंद। राघवानंद। कौन थे? हाँ, राघ नारायणानंद वही है। ना, ये राघवानंद नहीं, बता इधर रहा और कुछ बोल रहे हैं, राघवानंद बोल रहे हैं। ठीक है, अरे बाप, नरहरियानंद का नाम था है। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र है। और राम और दोनों होगा। रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं सुरसुरा, सुरसुरी, पद्मावती, सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, सभी हैं 12 के 12। ये हूँ। अब लॉजिक यहाँ पे है जब नरहैयानंद। उपर्युक्त। हाँ, नरहैयानंद जो है इनके शिष्य हैं रामानंद के, गुरु नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं, इसमें जानते हैं, इसमें जो है, जो क्वेश्चन वाले लोग सब हैं, मतलब वो आंसर वाले लोग बताते हैं कि उपर्युक्त सभी जब आता है ना, तो उपर्युक्त सभी जो है 75% संभावना है कि उपर्युक्त सब सही जो है, सभी ही सही होता है। ठीक है। हाँ, चलिए आगे। प्रसंग पारिजात के रचनाकार हैं बाबू रे बाबू। नहीं के पता। प्रियादास, चेतन दास। बस पारिजात चेतन। ये रीतिकालीन रचना है ना प्रसंग पारिजात? पता नहीं, नाम ही नहीं सुना था। ना रीतिकाल का तो नहीं। भक्ति काल का चल रहा है तो भक्तिकालीन होगा। नहीं, अभी तो ये मिक्स है। इस कॉल के बाद जो प्रश्न है ना, सारे भक्ति काल मिक्स का हैं। प्रथम क्रांतिकारी। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता पुरस्कर्ता कर्सर बच्चन सिंह के पास रख बच्चन लिया है ना। बच्चन सिंह। श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया है? कबीर ग्रंथावली। अच्छा, कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया? अरे तो थोड़ा सा 1464। अच्छा, 1464। ठीक है, यानी 448, 88, 64। ठीक है, 8 का पहाड़ा है, समझ गए। बीजक में कुल रमणीय, ये रमणीय 84 नहीं, 84। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। अच्छा, तुलसी को छोड़ के समान
ये तो हजारी नहीं, श्याम सुंदर दास। चलिए, भक्तमाल की रचना कब हुई? भक्तमाल नाभादास ये चौदह तो सौ याद में ही नहीं। होगा। नहीं, ये तो याद पंद्रह नहीं। पचास चलिए 1550। गोरखनाथ और कबीर दास के मध्य तत्व सिद्धांत और विवेचना किस रचना में हुई है? ये भक्तमाल। कबीर गोरख गोष्ठ। अच्छा। भक्तमाल नामादास में उसमें क्या है? तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आखिर देखी तो कहता। हाँ, कबीर जी का है ये, कोई शंका नहीं है इसमें। अब कैसे छूटे नाम रट लागी प्रभु जी, ये तो तुम चंदन हम पानी रैदास। 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 नानक देव का तलवंडी ग्राम में। प्रयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। मनाथ से संबंधित संगत में जब मनाथ आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ये नाथ पंथ से प्रभावित थे, इनका समाधि स्थल इससे ये विख्यात है। सभी जब पूरी तरह श्योर नहीं है तो उपयुक्त सभी से जाएंगे हम। ठीक है। गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय काबल गुरुमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। मलूक दास के साथ जाएंगे ना, जमना। चलिए। निरंजनी संप्रदाय कहाँ है? निरंजनी संप्रदाय डीडवाना में। चलिए, संत सिंगा का जन्म पीपासर खजूर ग्राम। चलिए भाई। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। बढ़िया। हरिहरदास मेरी संत सिंगाकृत रचनाएं हैं। सभी निम्नलिखित में विशिष्ट संत का जन्म अलव के धौली धूप ग्राम में एक मुसलमान परिवार में हुआ है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद। गरीबदास और मिस्कीन दास नामक दो पुत्र थे, नहीं पता। अंग वधु के रचयिता। अंग वधु के रचयिता। चलो तो बढ़िया बढ़िया लाए हैं जी। नहीं नहीं, अंग तो दादू दयाल है, सही है। मतलब ये प्रचलित है, प्रचलित है। अंग वधु, हृदयवाणी। अरे उल्टा हो गया क्या प्रतिभा? में निर्गुण निम्न भक्त कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। वही दादू दयाल जी हैं। साधु दयाल। ये उस समय के नीतीश कुमार थे क्या? संत दादू दयाल के गुरु कौन थे? हमको और लग रहा है। हाँ, और ही है।
भराना उपयुक्त सभी दास। यह यहाँ पे भी तीनों सभी है। मलुक दास की रचना ज्ञान बोध, ज्ञान प्रवृत्ति, विश्व विभूति और रतन खान। खान मलुक दास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना ज्ञान बोध। ज्ञान बोध। भक्ति विवेक में समाहित कथा। फॉर्मूला के हिसाब से प्रयुक्त सभी। देह बाबा भीतर लाल गुरु। श्वास भीतर जीव। बाबा लाल गुरु थे। ब या स में कुछ बाबा लाल के गुरु थे चेतन बाबा। हाँ, चेतन बाबा। दोहा भीतर श्वासे भीतर जीव जिए, भीतर हाँ, वासना किस विधि पाइए पीओ, पद के रचनाकार था। नहीं, बाबा लाल। बाबा लाल। सुंदरदास के गुरु। नहीं, दाऊ दयाल। सुंदरदास का जन्म कब हुआ? ये कौन है सकते? 1596। श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी कौन थे? नहीं, सुंदरदास। अर्जुन देव द्वारा रचित रचना। गुरु अर्जुन देव सब है जी। अच्छा, हाँ, 12 मासा, चलिए। 52 आखरी। देखिए ना, 12 मासा 12 तो बड़ी मासा। प्रसिद्ध रचना है। हाँ, 12 12 मासा मासा, देखिए, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। 12 मासा और 52 आखिरी। ये देखिए ना, 52 वीक्स और ये 12 महीना, तो दोनों लगभग एक ही अर्थ को दर्शा रहा है। मतलब ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी सभी है। अरे भाई, जन्म उन्म मिलाइए भाई। ये तो मुश्किल है, ये तो कहाँ है आप। ये रुकिए, एक हम लेकिन जानते हैं, ऑप्शन देख करके बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं। अच्छा, चलिए अब तो आगे बढ़ते चलिए हैं। कोई। हाँ, हाँ, नानक अब तो देव की मतलब रचनाओं को काम एकत्र गया है करने इसका। के। नानक देव की रचनाओं को एकत्र करने का श्रेय किसको है? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव को है या गुरु अंगद अंगद। अंगद को है? बाद में मुसलमानों ने कबीर का गुरु किसको माना है? शेख तकी को माना है। हाँ, इसमें भी बड़ा विवाद है। शेख तकी को तो हाँ, इतना ये था कि विवाद वो है। कबीर को मरवाने का प्रयास किया था, कबीर को हाथ पैर बांध के डुबवा दिए थे, लेकिन फिर भी बच गए। जो नर किसकी रचना है? गुरु, या तो गुरु गोविंद सिंह या नानक देव, नहीं पता। नानक देव का नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। नामदेव, मलुक दास। दास मलुका कहा आचार्य गया। शुक्ल कंस सबके दाता राम। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रमुख संत कवि हैं शुक्ल जी, है ना? शुक्ल जी, कबीर, कबीर, रैदास, धर्मदास, सभी हैं, सभी हैं, सभी हैं, सभी। हरिदास निरंजन द्वारा रचित रचनाओं में से असंगत युग्म छांटिए। पूजा जो ग्रंथ, संग्राम जो ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, समाधि जो ग्रंथ,
अष्टपदी जो ग्रंथ तो ये फिर पहला और दूसरा ब असंगत। अच्छा ठीक है। कहाँ गया? रज्जब के साथ अन्य संथों की रचना किसमें संकलित है? रज्जब वाणी अरिल अरिल तबंगी में। ठीक है। ज्ञान प्रकाश शब्द सागर महाप्रलय प्रेम और ज्ञान प्रकाश सारे के सारे जगजीवन दास की। राजयोग सिद्धांत विज्ञान योग ब्रह्म ज्ञान इसमें भी क्या उपयुक्त सभी है? अच्छा रतन में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना हंसावली। नारायण के साथ नहीं है। फिर से जाना पड़ेगा हमको। डूंगर बावन। शीला त्रिभुवन चंद्र सुधीर ये सब मेरे ख्याल से अभी हम लोग आधुनिक काल के रचना है, इसलिए कि अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। कितने कितने प्रश्न हैं अभी? और 300 है टोटल। अच्छा ठीक है। मैं मतलब क्षमा याचना के साथ निकल रहा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मुझे वहाँ जाना है जहाँ बताया था मैंने आपको। जी जी समझ सकते हैं। तो मैं निकलता हूँ क्षमा के साथ। हाँ हाँ जी कमान संभालेंगे। अभिषेक भी है ना साथ में? हाँ हम भी हैं, हमारे लिए तो सारे बाउंसर हैं। अरे कोई बात नहीं है। हाँ ये सूफी काव्य की भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है, ये जो है डॉक्टर नरेंद्र जी ने कहा था। सूफी काव्य धारा की विशेषताओं में असंगत क्या है? संगत हिंदू समाज में हाँ संगत का समय है। ओके, इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित लोक कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया, ये तो सही है। इन्होंने गुरु के अमूर्त ईश्वर तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शक माना है, बिल्कुल सही है। और सूफी काव्य का रूप प्रायः प्रबंधात्मक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना को प्रथम सूफी रचना माना गया है उनके अनुसार? सत्यवती कथा उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, कथन किसका है? शुक्ल जी का है। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। मतलब इनके अनुसार प्रेम गाथा का जो अंतिम जो कवि है वो है शेख नबी। जायसी की गुरु शेख मोहिदी। सूफी काव्य के रचना के उपनायिका ताराचंद प्रेमा है। हाँ ये बढ़िया है।
याद कीजिए, मधुमालती। चलिए सुमेलित कीजिए। मधुमालती को इसने लिखा था, राजकुमार जी ने। नायक की बात कर रहे हैं अच्छा सॉरी, मधुमालती में जो ये राजकुमार जो है ना, कई उसमें है, रचना में है, तो उसमें से मधुमालती में भी राजकुमार है। तो मधुमालती, राजकुमार, 4। नहीं, मधुमालती में राजकुमार नहीं है, ठीक कर दिया है। उस दिन हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब उनसे याद नहीं हो पाया। तो मृगावती राजकुमार, हाँ देखो मैं सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण, मधुमालती में मनोहर और रस रत्न में सोम, मतलब सोमरस, सोमरस। अरे उस दिन झा जी बता रहे थे इसके बारे में, याद भी कराए थे। ये तो मुश्किल है, ये याद विजन नहीं हुआ ना थोड़ा सा, इसीलिए विजन अब करना। ये याद रखना तो बड़ी मुश्किल है कि, तो अगर प्रश्न आ गया एग्जाम में तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये अब कहाँ याद। ये देखिए, मैं बोला ना राजकुमार जो है, ये इसका एकदम सीधे आंसर है कुछ सभी, हंसावली, मृगावती, इंद्रावती, सब में राजकुमार है। जाके बूती हुई अधिकाई, आन कथा एक कहें बनाई। उस्मान, रुक्मिणी परिचय के रचयिता। जिसके पास ज्यादा बुद्धि होगी वो एक अलग ही कथा बना लेगा, इसका मतलब ये हाँ हुआ। बिल्कुल। जाके बुद्धि हुई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, एक अलग ही कथा बोल के बना लेगा वो बेचारा, ज्यादा बुद्धि हो रहा है। सही लाइन है। रुक्मणी परिचय के रचयिता है रघुराज सिंह। मोतीलाल, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने किस रचना को राजस्थानी माना है? हंसावली को। सम्मिलित कीजिए। रचनाकार प्रेम चिनगारी और रचना, ये गलत हो, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। प्रेम चिंगारी, प्रेम दर्पण, भाषा प्रेम रस, प्रेम पयोनिधि। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अच्छा, टैली करना। मतलब प्रेम चिंगारी नजफ अली ने लिखा है, प्रेम पयोनिधि नसीम ने लिखा है, भाषा प्रेम रस शेख रहीम ने लिखा है, नजफ, और प्रेम पयोनिधि केंद्र ने लिखा है। हाँ, लोर कथा या लोर कहा। ये मोतीलाल मनेरिया ही लग रहे हैं। ना माता प्रसाद को। ये माता प्रसाद। अच्छा, अचार्य शुक्ल ने किस रचना को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया? सत्यवती कथा का, सत्यवती कथा को। सूरदास की सत्यवती कथा। हिंदू हृदय मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। शुक्ल का कथन है। जायसी के संबंध जी,
हाँ शुक्ल जी का शुक्ल ही। जी का कथन है। अर्ध कथानक लग रहा था। ओ मन जाने कबित अकीन हो, मकू यह रहे जगत महकीन है। खुद के रचयिता मलिक मोहम्मद जायद। पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों सकबद्ध पद्धति पर नहीं है, बल्कि फारसी की मसनवी शैली पर है। ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल लग रहे हैं। बिल्कुल। समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का रोम्द काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कमायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जायसी कृत रचना है सब अखरावट आखिरी कलाम। सब सही है। चित्ररेखा कहरनामा मुसलनामा कान्हावत ये सब जायसी के रचे। हाँ, रंजन मित्र मधुमालती में राजकुमार मनोहर कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? पढ़वा के मानेंगे। कनेसर नगर कहाँ है? कनेसर नगर संतोष जी कनेसर नगर का एक भ्रमण कार्यक्रम बनवाइए। ये तो कनेसर नगर का एक टीपी बनवाइए संतोष जी। किस रचना की घटनाओं का वर्णन किया? नायक नायिका अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन करके। अच्छा जी माधवा नल काम नल और कामकंदला। चलिए सुमेलित कीजिए अब। रंभा किस रचना की है? ये चित्रावली तो चित्रावली की ही है। ये तो ग तो अच्छा, इसलिए इसमें देखिए मजे की बात ही है। देखिए ग सब में ग है। चित्रावली चित्रावली है वो तो हमें पता है, लेकिन अब बाकी देवयानी देवयानी भी ज्ञान देती है। और के हिसाब से क्या बनता है? रंभा रसरत्न। अच्छा सोम और रंभा की कहानी है। ओके, सोम रस और रंभा। देवयानी ज्ञानदीप। चित्रावली तो चित्रावली है और छिताई बच गया तो छिताई छिताई बनता। ओके, छिताई से छिताई है और चित्रावली के चित्रावली। चलिए किस रचना में चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ? अनुराग बांसुरी है। चित्र दर्शन जन्य प्रेम ना चित्रावली। चित्र दर्शन में ही आंसर। आचार्य शुक्ल का यह हाँ ये तो है। चित्र दर्शन है चित्रावली। चित्रावली नाम भी है। चित्रावली इनका नायिका का भी नाम है। इनका हिंदी काव्य का भी ज्ञान और सब कवियों से अधिक था। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद के लिए है ये कथन। हाँ, किस रचना के लिए नायक नायिका सोम, अभी तो रस रत्न की बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले। सोम रस और रंभा तत्व ज्ञान संबंधी रचना है और ये है अनुराग बांसुरी तत्व ज्ञान से। अच्छा हाँ तत्व ज्ञान है अनुराग।
झांसी ने अपने पूर्व में रचित किन प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है? ये प्रश्न थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए कि सारा का सारा मतलब अपने पूर्व में रचित, उनका तो रचना नहीं है, सारा का सारा झांसी का तो रचना नहीं है। ये प्रश्न जो है मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं है। नहीं, इस प्रश्न में के कह के रहे हैं, ठीक है, कि जो जिस ऑर्डर में मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस ऑर्डर में रचनाओं को लिखा है ना, ठीक है, रचनाकारों का स्थान दिया है, वो ऑर्डर भी प्रश्न बना, मतलब प्रश्न उससे भी बनते हैं, ठीक है। जैसे प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4 हम आदिकाल में ही देखते हैं। और तो मान लीजिए फुटकल रचनाएं किस प्रकरण में है, तो प्रकरण 4 में है। तो जिसने पढ़ी है टेक्स्ट को, पाठ्य पुस्तक को, वही उसको बता सकता है। तो उसी तरह ये जो है, जब जायसी के बारे में लिख रहे हैं, तो उससे पहले उस टेक्स्ट में उन्होंने किन किन प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है, ये है इस प्रश्न का भाव, समझ गया। ठीक है। चलिए, तो उसमें तो मतलब इसका सही उत्तर जो है ये, हाँ ठीक है, होगा, हो सकता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने माना है? ये विजय देव नारायण शाही। शुक्लानुसार हिंदू सूफी कवि हैं। सूरदास पंजाबी। भक्ति शब्द भज धातु। 16वीं 17वीं सदी के हिंदी जॉर्ज ग्रियर्सन। काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव का स्वरूप विकसित होना किसने माना? ग्रियर्सन। हाँ, ये भी प्रश्न अच्छा है, हमने दक्षिण भारत के उत्तर में भक्ति को प्रसारित करने का ये रामानंद। मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपने आध्यात्मिक से लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रस्तुत कथन किसका है? यह है बाबू गुलाब राय। भक्ति परंपरा उसमें लाने वाले ही रामानंद। भक्ति परंपरा उत्तर भारत में रामानंद। भक्ति आंदोलन मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव का परिणाम है। इस मत को नहीं मानने वाले विद्वान ताराचंद। भक्ति द्रविड़ उपजे लाई रामानंद। हाँ, भक्ति द्रविड़ मतलब दक्षिण में भक्ति का उद्भव हुआ, उसको उपज हुआ और उसको यहाँ पे उत्तर में लाए हैं रामानंद। लेकिन यह पद किसका है? ये पद है सत्येंद्र जी का। भक्ति की जी अच्छा है, तो सब लोग लेते हैं नाम इस पद का। हाँ जी, लेकिन ये इनका पद है, सत्येंद्र का है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से रहती है, कथन किसका है? शुक्ल जी का है। शुक्ल जी का है, बिल्कुल। मराठी के अभंगों की रचना किसने की? नाम दो ना। अपने पौरुष की हताश जाति के लिए भगवान और की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? क्या था? आचार्य शुक्ल। बिल्कुल आचार्य। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति थे।
कबीर रामानंद शंकराचार्य मानव कबीर रामानंद, नानक रैदास। बिल्कुल सात पश्चिम मन, परम प्रेम परम रूपा, अमृत अमृत स्वरूपा, स्वरूपा। भक्ति की ये परिभाषा किसने दी? नारद ने। नारद ने। देव विषयक भक्ति का नाम ही भक्ति है। ममट, ममट की रचना क्या है जी? ममट की एक प्रसिद्ध रचना है। भागवत धर्म का समय लगभग कब से माना जाता है? शंकराचार्य के बाद किसने भागवत धर्म का पुनरुद्धार किया? दोनों ने किया था, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। उन्होंने लिख लीजिए। हाँ, ये बढ़िया था, प्रश्न था उस दिन। इन्होंने तिवारी जी ने समझाया था काफी अच्छा तरीके से। श्री संप्रदाय तो शायद विष्णु का है, श्री सम और मानवाचार्य। रुद्र भगवान शिव। नहीं, श्री संप्रदाय नहीं, तो गलत हो रहा है। श्री संप्रदाय इनका था, अपना रामानुज का। और बाकी बताइए। इसका सही उत्तर है 1 2 3 4, मतलब ऐसे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये रुद्र संप्रदाय, संस्थापक अच्छा, संस्थापक विष्णु स्वामी और संप्रदाय का नाम रुद्र संप्रदाय। ये थोड़ा सा हजम नहीं होता है। भक्ति द्रविड़ उपजाए, हाँ ये तो फिर से आ गया। ये वही वाला है ना? वही। पंच देवोपासना, देव उपासना में क्या क्या सम्मिलित है? सभी सम्मिलित है। महाराष्ट्र के संत नामदेव जाति से थे। हाँ, ये भी कई बार प्रश्न आता है। दर्जी, श्रमण धर्म और के अंतर्गत किस धर्म की गणना की जाती है? श्रमण, दोनों है क्या? हाँ, दोनों है। नामदेव द्वारा लिखित सगुण पदों की भाषा। बताइए झा जी। नामदेव के समय में तो ब्रज या मराठी में कंफ्यूजन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को माना है स्वाभाविक विकास भारतीय चिंताधारा का। भाव
रामानुजाचार्य कहेंगे, शंकराचार्य कहेंगे और कौन कहेंगे? हाँ वही उदासी, शंकराचार्य हैं। हाँ, उदासी उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद। श्रीचंद। सत्यपीर संप्रदाय के प्रवर्तक सत्यपीर चल रहा है। अलाउद्दीन हुसैन। लगता है पिताजी जी पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, हम अभी कार में हैं। मतलब ओला में। निर्गुण भक्ति साहित्य की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नामों में विभाजित करने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल जी हैं, 249। बिल्कुल। द्वैताद्वैत, ये द्वैताद्वैतवाद दर्शन तो अपना निम्बार्का है। निम्बार्क में चैतन्य महाप्रभु अभी बताया। हाँ, ऐसे अपना चैतन्य महाप्रभु का ये अचिंत्य बोध भेदा भेदवाद बोलते हैं। भेदा भेदवाद भी द्वैतावादी है। ओके। सही है, ये आ गया संप्रदाय। ठीक है। राधा वल्लभी संप्रदाय, हित हरिवंश। हरिदासी या सखी संप्रदाय का राधा वल्लभ का तो हित हरिवंश हो जाएगा। राधा वल्लभ का हित हरिवंश हो जाएगा। और हरिदासी का क्या? हरिदास, स्वामी हरिदास। हाँ, स्वामी हरिदास हो जाएगा हरिदासी का। इतने में देख लेते हैं। राधा वल्लभ का है हित हरिवंश कहाँ है? मतलब ख का हो गया 3 और ग का हो गया 1। ख का 3, ग का 1 इसमें है। पहले वाले में ही दिख रहा है। ओ में दिख रहा है। बस यही है। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है निर्गुण की उपासना। प्रेमाश्रयी सखा को सूफी काव्य कहने वाले विद्वान। सूफी काव्य कहने वाले विद्वान कौन? सूफी गणपति चंद्र रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। ठीक। प्रेमाश्रयी सखा को सूफी काव्य कहने वाले विद्वान है। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है निर्गुण की उपासना, गुरु की महत्ता। ठीक है। हठयोग, साधना, रहस्यवाद। ठीक है। सूफी मत का प्रभाव, भजन तथा नाम सुनना, सभी है। दुल्हनी राम जपहू रे भाई, अविगत की गति ना गलत न जाई। गलत है तो कबीरदास, लेकिन ये निर्गुण राम जपहू रे भाई होगा दुल्हनी राम की जगह पे। ये गलत है। उनका एक्चुअली 2 मिला दिया है। एक इनका ये है दुल्ही गावहूं मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये इनकी है। और ये वो वाला है दशरथ सत्य लोक बखाना, नाम राम नाम का मरम है आना, निर्गुण राम जपहू रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाए। कबीरदास। प्रथम संत कौन थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया था? हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद, कबीर, सुंदरदास, रामानुजाचार्य। प्रश्न बहुत अच्छा है लेकिन उत्तर मालूम नहीं है। रामानंद। ठीक है। रामानंद का जन्म कब हुआ? अच्छा, इसको हम लोग कविता से समझ सकते थे। भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, तो रामानंद ही लाए हैं तो वही होंगे। रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1368। रामावत संप्रदाय के रामावत
ये रामानंद है। रामानंद कृत कौन है? रचनाएं हैं। रामन सभी है क्या? हाँ, ये योग चिंतामणि रचनाएं हैं लिख दिया तो और हाँ अब योग प्रश्न है, रचनाएं हैं लिख दिया तो सभी ही होगा, रचना है होगा तब तो एक होता कोई। अनंत दास कृत अनंत दास कृत पद्य पद्य रचना है, पद्य रचना। कबीर परिचय। दूर दूर तक मैंने कभी बिल्कुल भक्तमाल भक्तमाल सटीक के रचनाकार कौन है? ये तो शायद प्रियदास जी। प्रियदास। प्रियदास। संत मत के समस्त कवियों के कौन है? कबीर सबसे प्रियदास जी हैं। लोकत है। संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली मौलिक सबसे अधिक थे। यह कथन प्रतिभाशाली किसका है? एवं मौलिक थे। ये अब नगेंद्र नगेंद्र जी हैं। नगेंद्र लिख दिया। नगेंद्र कबीर के रूपक स्वाभाविक होने होने पर पर भी भी जटिल है। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली में 809 नागरी सखियां प्रचारिणी कितने सभा द्वारा प्रकाशित अंकों में थी? 59 अंकों में। कबीर के पुत्र का नाम कमाल था। बूढ़ा वंश कबीर का जो पुत्र कमाल हो, ये रचना थी उस। तब कबीर का वंश डूब गया जो कमाल का पुत्र हो गया। कबीर के पुत्र का नाम क्या था? कलीमान कबीर न होते तो लई। कमाल पुत्र था, पुत्री कमाली थी। अच्छा, 265। जो कलीमांज कबीर न होते तो लई वेद संत अरु पीपा। कलियुग मिली करी भक्ति रसातल देते। पीपा। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित भाखी, आरूढ़ दशत्र है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। ये तो नाभादास का होना कबीर चाहिए। भक्तमाल। ये इसका आखिरी पंक्ति जो है ना वो पकड़ने वाला था, कबीर का निराखी नहीं सत दर्शन वाला। अच्छा, कबीर का निराखी नहीं होगी। ये वाला मतलब फेमस है। कबीर के गुरु रामानंद थे। रविदास का जन्म क्या हुआ? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? मथुरा में? पता नहीं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मालूम होना चाहिए लेकिन मालूम है नहीं। मथुरा खजूर गांव, मथुरा काशी में। काशी में। काशी में रविदास की पत्नी का नाम क्या था? ये भी सिंगा। सुलक्षणी। सुलक्षणी। हाँ, हम दूसरे में आ गए थे। हाँ, सुलक्षणी। ठीक है। सिंगा तो कोई कवि थे ना? हाँ। नानक दास किसके समकालीन थे? कबीरदास के ही थे। कबीरदास मलुकदास। नानक देव के पुत्र थे श्रीचंद्र और लक्ष्मी जन्म। किसके? हेलो। नानक देव के पुत्र
निम्न में कौन मुनिंद्र जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात हुए? जम्बनाथ, जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात है। जम्ब इनके बचपन का नाम था राज। नाथ पंथ एवं सत्यनामी संत संप्रदाय। मत के मध्यवर्ती कड़ी किसे कहा जाता है? सत्यनामी निरंजनी में नाथ पंथ और संत मत के मध्यवर्ती कड़ी निरंजनी। अच्छा। निरंजनी काव्य की भाषा थी, अभी तो थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ब्रज भाषा। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जहें वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। पद के रचयिता कौन है? संत सिंगा। किस संत कवि का काव्य भाषा निमाड़ी है? निमाड़ी मतलब राजस्थान। राजस्थान में कौन थे? संत सिंगा। संत सिंगा के रचनाओं को सुनने संगत छांटे। संत सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी का 12 मासा, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी वर्णावली और सिंगा जी की दृढ़ उपदेश। सिंगा जी के संत लाल दास की समाधि कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान। दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से जाना जाता है? अलख दरीबा। हरंगवाणी शीर्षक से दादू की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? रजब और संत हृदयवाणी दोनों में। संत दादू दयाल की काव्य भाषा है ब्रज। दादू दयाल की रचनाओं को प्रमाणिक संकलन दादू दयाल का संकलन किसके द्वारा किया गया? ये तो है रजब और संत दोनों से यहाँ पे। अच्छा, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन दादू दयाल के रचनाओं का एक संकलन का नाम ही है दादू दयाल के, और ये किसने किया है? परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया है। दादू किस जाति के थे? नामदेव तो दर्जी थे और दादू जो है मुसलमान थे। दादू पंथ को कबीर ग्रंथ के राजस्थानी शाखा किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। मलुक दास द्वारा रचित रचनाओं में दार्शनिक विचारों में से संबंधित रचना। मलुक दास द्वारा अवधी भाषा में रचित काव्य रचनाएं हैं। अभी मलुक दास कृत ब्रज भाषा में रचित रचना ज्ञान बोध ज्ञान पुरुष रतन। ज्ञान खान ज्ञान पुरुष, यहाँ पे ज्ञान बोध रतन, तो ये हो जाएगा, विभव भूति हो जाएगा। बाकी अवधी भाषा में और ये ब्रज भाषा। बाबालाल तथा दारा का वार्तालाप इसमें संग्रहित है? पता नहीं। ये है असरारे मार्फत। बाबालाल का सैल कहाँ? बड़ौदा में।
सुंदरदास द्वारा कितने ग्रंथों की रचना की? सुंदरदास ने 42 ग्रंथों की रचना। सुंदरदास के उन सभी रचनाओं को प्रमाणिक संकलन सुंदर ग्रंथावली के संपादक कौन? पुरोहित हरि नारायण शर्मा। सुंदरदास कृत रचना है कौन सा? ज्ञान समुद्र, ज्ञान झूलना, सुंदर विलास, पंच प्रभाग, सुख समाधि, देव विचार। सभी रसिक प्रिया, रस नजरी और श्रृंगार रही, जाति चतुराई करी, बहुत विधि विषय बनाई आनी है। यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद के नीर शकल पदार्थ मद है। तो पद के रचनाकार कौन है? पता नहीं। सुंदरदास। गुरु अर्जुन देव के कितने पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन है? ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है और इसका उत्तर है 6000 पद। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1664। मेरे सिख, हिंदू और मुसलमान छूत और अछूत, ऊंच और नीच के भेदभाव को मिटाकर छोड़ेंगे। ओके, ये किस सिख गुरु का कहना है? गुरु गोविंद सिंह। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दारूदयाल तो मुस्लिम थे, रैदास होना चाहिए। रैदास ही चमार के जाति के। रैदास। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा पंक्ति के रचयिता रैदासी हैं जी। रैदासी। ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तीज पुंज तहान प्राण उतारे, पति पंच कुहुप करी पूजा, देव निरंजन और न दूजा। और रचयिता कौन है? कबीर दास जी। पलटू साहब द्वारा रचित रचना कौन सा? तो पलटू साहब ने सब कुछ रचना। सम्मिलित कीजिए। अग्रदास, नाभादास। नाभादास होता, नाभादास कौन? तो सही उत्तर है ये बी, अर्थात का दूसरा अग्रदास कृष्णदास और का चौथा नाभादास। का चौथा नाभादास अग्रदास, प्रियादास का आभादास। और रामानुजाचार्य का सांचीपुर। समांतर कहानी के प्रवर्तक? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? रामायणी की नायिका है। सरवर फल नहीं काट है, सरवर पियतना पान रहीम के दो। तरनी तनुजा तक तमाल बहुछाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन? मुझे याद नहीं है उत्तर। भूषण की कविता प्रधान स्वर है। भूषण बोले तो श्रृंगार नहीं, तो सस्ती पड़ा। दांडी चरित्र
किस ऋतुकालीन कवि की रचना है? तो ये दांडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। केशवदास को किसका आश्रय प्राप्त था? महाराजा इंद्रजीत की। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रीतिकाल के रीति चेतस और काव्य चेतस दो भेद किसने किए हैं? तो बच्चन। इस प्रकार 310 प्रश्नों का हमारा ये समाप्त होता है। झा जी। बहुत बढ़िया महाराज। अब आपने जो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है झा जी आपकी। नहीं तो बहुत ही अच्छा आपका संकलन था, और यह जी संकलन जी ऐसा था कि इसके रिकॉर्डिंग को हमें हाँ हाँ दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ, दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ, और हम जो है इसी तरह जो है हाँ जी। एक एक यूनिट अपनी जब हमारा रिकॉर्डिंग बंद समाप्त कर होता है, या 2 यूनिट समाप्त, तो ऐसे ही हम लोग मैराथन करेंगे। आज थोड़ी मेरी भी तरफ से मैं ही थोड़ा विलम्ब हो गया, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय, और बहुत ही मतलब क्या कहूँ, उल्लेखनीय प्रयास था आपका ये, और इसका जो है फल पूरे समूह को मिलेगा, ऐसी मेरी आशा और आकांक्षा है। अब अभिषेक जी कुछ कहेंगे? सर, नहीं, प्रयास तो यही है। हाँ नहीं, सच में बहुत अच्छा संकलन था प्रश्नों का। मुझे लग रहा है कि ये 300 प्रश्न जो है अगर इन 3 प्रश्नों को ही तैयार कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा भाग परीक्षा के हिसाब से तैयार हो जाएगा। तो सच में बहुत अच्छा प्रयास था। मतलब मैं तो वही सोच रहा था कि इतना बढ़िया संकलन जो है संतोष जी लाए हाँ, हैं, बिल्कुल। दूसरा धन्यवाद के मतलब जितना एकदम धन्यवाद धन्यवाद, उनको दिया बहुत जाए, हाँ, बहुत उतना कम कम है। कम है, सही बात। जी। मैं विशेष रूप से धन्यवाद उनके इनके विकल्पों के चयन के लिए भी देना चाहूंगा, कि हाँ इन्होंने जटिल विकल्प दिए थे। हाँ ठीक है। जी। हाँ, विकल्प थोड़े सरल होते तो आ, मतलब मुझे लग रहा है कि ज्यादातर प्रश्नों के जवाब हम लोगों ने, मतलब कम ही प्रश्न ऐसे थे कि जिन जो हमें निश्चित तौर पे आते थे, मतलब हम तीनों को मिला करके। जी जी जी। तिवारी जी नंबर 1, आप नंबर 2 और मैं तो नंबर 3 पे ही हूँ। लेकिन ज्यादातर प्रश्नों को हमने तुक्के में ही लगाया था, सबने तुक्के में लगाया जहां तक मुझे लगा। तो अच्छा, बहुत अच्छा रहा ये, बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा अभ्यास हो गया हम लोगों का। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अब चलिए आगे जो हम लोग करेंगे ना, आगे जो मतलब जो हमको आगे आधुनिक काल में आना है अब, ठीक है। जी और जी। आधुनिक काल में आने का मतलब जो है एक्सेलरेटर को दबाना है। ठीक है। हाँ तो हाँ। आधुनिक काल में आते ही अब समय भी हमारे पास कम हो रहा है, क्योंकि हम्म। तिथि परीक्षा की निर्धारित है। ठीक है। अच्छा, और कब है? 10 जून से 23-24 जून के मध्य परीक्षा हो जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा। और ये जो है अधिसूचना परीक्षा की, वो अगले सप्ताह तक आने की संभावना है। वो जब भी अच्छा आए, लेकिन परीक्षा की तिथि निर्धारित है। और अच्छा। अभी जो सूचना मिली है वो मैंने आपको बताई भी। जून मिड में है, 10 जून को। जून की परीक्षा संभवतः बिना निगेटिव मार्किंग वाली आखिरी परीक्षा होगी। दिसंबर की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को मतलब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो उसके लिए सूचना जून में दे दी जाएगी, क्योंकि 6 महीने का समय। अभिषेक जी, हाँ जी, जी। बोलिए।